बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज का हमारा मौजू है कि हम अल्लाह पाक से मुलाकात कैसे कर सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हम अल्लाह पाक से बातचीत करें? आए इस वीडियो में जानते हैं। जब फारिस ईरान और बरसगीर में फ़ारसी अदब का दौर दौरा था, ईरान के एक शहजादे के जहन में एक मिसरा आया, दार अबलग किसे कम दीदा मौजूद, चुदकबरा मोती किसने देखा है। शहजादे ने अपने शोहरा से कहा कि दूसरा मिसरा लगाओ, लेकिन ईरान के सारे शोहरा दूसरा मिसरा लगाने में नाकाम रहे हैं। शहजादा बड़ा बरहम हुआ। फिर इस मिसरे को बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जहां बड़े बाकमाल शोहरा मौजूद हैं। आलमगीर ने अपने शोहरा से कहा कि ईरान के शहजादे ने एक मिसरा भेजा है, इस पर मिसरा लगाओ। लेकिन हिंदुस्तान के शोहरा भी मिसरा लगाने में नाकाम रहे हैं। आलमगीर की एक बेटी शहजादी ज़ेबुन्निसा भी शायरा थी। जब इस तक बात पहुंची तो इसने भी कोशिश की, बहुत सोचा और गौर किया, मिसरा नहीं लगता। फिर शहजादी बनाव सिंगार करने बैठ गई। बनाव सिंगार के दौरान जब अपनी आंखों में सुरमा लगाया, सुरमा लगाते ही आंखों से आंसू टपका और शहजादी के जहन में दूसरा मिसरा आ गया, क्योंकि आंख से निकला हुआ पानी आंसू की शक्ल में पलकों के ऊपर था, जो कि चदकुबरा मोती की मानत झलक रहा था। चुनांचा शहजादी गुनगुना उठी, दौरे अबलाग किसी कमदीदा मौजूद, मगर अश्क बतान सुरमा आलूद। चदकुबरा मोती दरे अबलग किसी ने नहीं देखा, मगर महबूब की आंख का वो आंसू जो सुरमा लगा हुआ हो, वो चदकुबरा मोती मैंने देखा है। शेर मुकम्मल हो गया। आलमगीर ने शहजादी का ये मिसरा शहजादे को अरसाल कर दिया, मगर ये नहीं बताया कि ये बाकमाल पर्दानशीं खातून ने किया है। शहजादे ने शायर के बारे में पूछा, इससे मिलना चाहा और इसे इनाम और इकराम से नवाजना चाहा। इस दौर में मुसलमान आवाम और खवास और अमराज सब की औरतें हैं, शरीयत की पाबंद थी और ज़ेबुन्निसा भी शरीयत पर कारबंद थी और पर्दा नशीं खातून थी। लिहाजा ज़ेबुन्निसा का किसी गैर महरम के दरबार में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन शहजादे का मिलने की ख्वाहिश पर ज़ेबुन्निसा ने ये शेर लिखे, यानी मैंने अपने कलाम में इस तरह पोशीदा हूँ जिस तरह फूल की खुशबू इसकी पंखुड़ियों में पोशीदा होती है। कोई मुझे देखना चाहे तो मेरे कलाम को देख ले, यानी मुझे कोई नहीं देख सकता, लेकिन अगर किसी की तमन्ना और ख्वाहिश हो कि वो मुझे देखे तो इसका तरीका ये है कि वो मेरा कलाम पढ़े। जब वो मेरा कलाम पढ़ेगा तो वो ज़ेबुन्निसा को देख लेगा। और ऐसा ही है कि जब किसी का कलाम पढ़ा जाता है तो इसमें तो वही नज़र आता है, और पढ़ने के दौरान साहिब कलाम से मुलाकात भी होती रहती है। तो अल्लाह के बंदो, कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। कुरान ही हमारे लिए इस दुनिया में अल्लाह को देखने का और अल्लाह से मुलाकात करने का ज़रिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं चाहूँ कि मैं अल्लाह पाक से कलाम करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहूँ कि अल्लाह पाक मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ। लिहाजा जो इस दुनिया में अपने रब को देखना चाहता है, अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, तो इसे कुरान में दिल लगाना चाहिए, कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए, कुरान में गौर फिक्र करना चाहिए, अलहम्दो से अन्नास तक पढ़ना चाहिए और अपने रब से मुलाकात करता जाए और रब से मुलाकात की तैयारी करता जाए। एक दिन तो रब से मिलना ही है। ये इंसान तू अपने रब की तरफ चला जा रहा है और इससे मिलने वाला है। लिहाजा अगर आज हम कुरान पाक खोल कर पढ़ते रहते हैं और अपने रब से मुलाकात करते रहें और आखिरत में अपने रब से मुलाकात करने की तैयारी करते रहते हैं, तो हमारा अमालनामा सीधे हाथ में दिया जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, और फिर जिसका नामा अमाल इसके सीधे हाथ में दिया जाएगा उसे हल्का हिसाब लिया जाएगा और वो अपने लोगों की तरफ खुशो-खुर्रम पलटेगा। वो शख्स जिसका नामा अमाल इसकी पीठ के पीछे दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में जा पड़ेगा। वो अपने घर वालों में मगन था। इसने समझा था कि इसे कभी पलटना नहीं है। पलटना कैसे ना था, इसका रब इसकी करतूत देख रहा था। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ शपक की और रात की और जो कुछ वो समेट लेती है, और जान की जबकि वो माँ कामिल हो जाता है। तुमको ज़रूर दर्जा बदर्जा कफालत से दूसरी हालत की तरफ गुजरते चले जाना है। फिर उन लोगों को क्या होगा, ये ईमान नहीं लाते और जब कुरान इनके सामने पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते, बल्कि ये मुनकरीन तो उल्टा जुटलाते हैं। हालांकि जो कुछ अपने नामा अमाल में जमा कर रहे हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। लिहाजा उनको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, इनके लिए कभी ख़त्म ना होने वाला अजर है।
دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اس کی آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے ذریعے اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شرف نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا دے اور اس کی روشنی میں ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیک عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارا خاتمہ خیر پر ہو اور آخرت میں ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے اور ہمیں ہلکا حساب کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔